Good morning, my dear children. Welcome to our science class. Today I am going to start from page number 61. We are discussing about the chemical change, है ना. फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था. फिजिकल चेंज मतलब कोई भी सब्सटेंस की साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ मैटर, इसमें चेंजेस होते हैं तो हम ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं. इसके अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं ना, इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं. केमिकल, इसमें न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं. वो सब्सटेंसेस क्या है, इसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस होने के बाद फिर से वो सब्सटेंस की नेचर चेंज नहीं होते हैं, वो सेम ही रखते हैं. नेक्स्ट, इसमें जो फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं. नेक्स्ट केस इज द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. अभी हमने केमिकल रिएक्शंस के एक्टिविटीज़ लर्न करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. एक्टिविटी 6.7 to be demonstrated by the teacher. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. What you have to do, you have to take copper sulfate solution in a beaker. You can see this is जो blue color का है ना, इसको ये copper sulfate का solution है. Next, add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. So ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपको पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 6.4 में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन here लिखा है. इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर डालना है और मिक्स करना है, और इसके बाद वी विल गेट a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving bottle into the remaining solution. So what you have to do, जो अभी हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन की थोड़ा सॉल्यूशन हम कोई भी अदर टेस्ट ट्यूब में या कोई भी स्मॉल ग्लास बॉटल में थोड़ा सा स्टोर करना है. बाकी जो हमारे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें क्या डालना है, नेल या शेविंग ब्लेड. ब्लेड हम शेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना. ब्लेड क्या है बच्चों, ब्लेड का पिक्चर भी here दिया है. दिस इज़ द ब्लेड. ब्लेड डाल सकते हैं हमको इसके अंदर, नहीं तो कील डालना है, नेल. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक हम इसको ऐसे ही छोड़ना है. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. ये आधे घंटे के बाद ये सॉल्यूशन के कलर ऑब्जर्व करना है. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड एंड सेपरेटेड. सेव्ड सेपरेटली. सो हमको कंपेयर करना है. ये कील या ये ब्लेड हमने डाला है ना, जो इसके कलर भी हमको ऑब्जर्व करना है, और पहले जो कॉपर सल्फेट हमने स्टोर किया है एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने या बीकर में हमने थोड़ा सा स्टोर किया है. सो अभी वो स्टोर किया हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और अभी जो हमने आधा घंटे तक इसमें कील और ब्लेड डाला है ना, इसके सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन आप कंपेयर करना है, इसके कलर देखना है. देखो बच्चों, हियर 2 सॉल्यूशन का पिक्चर दिया है. इसमें से आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, और जो हमने इसमें नेल या ब्लेड आधे घंटे तक डाल दिया है तो इसके कलर चेंज हो गया है ना. डू यू सी एनी? Compare it with the color of the sample solution saved separately in figure 6.4. Do you see any change in the color of the solution? So, if color change है ना, blue turns into green. Take out the nail or the blade. और इसके अंदर जो blade है या nail है वो बाहर लेना है. Has it changed in any way? क्या इसमें कुछ color change है? Yes, it turns into brown.
द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। सो ये चेंज है, ये चेंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स को चेंज होते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और ये ब्लेड, जो ब्लेड क्या है आयरन का है, वो आयरन नेल और आयरन के ब्लेड, ये दोनों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या आयरन के नेल एंड कील, ये दोनों रिएक्ट किया है। इसीलिए ये रिएक्शन के वजह से, ये रिएक्शन के बाद ऐसे कलर चेंज हमको देख सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? The change of the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfide, a new substance. So here एक new substance बनाया है, जो new substance का नाम क्या है बच्चों? आयरन सल्फाइड। So हमारे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है और एक न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाया है। इसका नाम क्या है? आयरन सल्फाइड। सो ये ग्रीन कलर ब्लू ग्रीन कलर में हो गया है, ये आयरन सल्फाइड की वजह से ही ये ग्रीन कलर आ गया है इसमें। क्लियर ऑल ऑफ यू? द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द नेल आयरन नेल इज कॉपर। सो अभी आपने जो आयरन नेल ब्राउन हो गया या आपकी ब्लेड ब्राउन कलर में हो गया, एक्चुअली वो क्या है? ये कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है ना, वो कॉपर ये आयरन के कील या आयरन ब्लेड में डिपॉजिट हो गया है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज फॉलोज। अभी देखो बच्चों, ये रिएक्शन एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। आप ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन सब लिख कर लर्न करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखो रिएक्शन देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू है। और हमने इसके अंदर आयरन की कील डाला, अपने आयरन की कील डाली, ऐसा ही सोचना है, नहीं तो हमको ब्लेड भी डाल सकते हैं, प्लस आयरन। अभी कॉपर सल्फेट और आयरन दोनों रिएक्ट किया है, और क्या प्रोड्यूस किया है? एरो मार्क के बाद कुछ न्यू सब्सटेंस बनाया है ना, इसको एरो मार्क के बाद लिखते हैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ग्रीन है, प्लस कॉपर भी होते हैं। कॉपर ब्राउन कलर का है, जो ब्राउन कलर ये कील में या हमारे ब्लेड में डिपॉजिट हो गया है। क्लियर? सो ये रिएक्शन लर्न करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8। सो ये एक्टिविटी 6.7 से हमको क्या समझ में आया? ये एक एक्टिविटी है, इसमें से हमको समझ में आ गया है केमिकल चेंज क्लियर हो गया। केमिकल चेंज है, इधर का चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि एक कॉपर सल्फेट आयरन दोनों के रिएक्शन के वजह से एक न्यू सब्सटेंस बन गया है और इसके नाम है आयरन सल्फाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 teaspoonful of vinegar इसके अंदर पोर करना है। Add a pinch of baking soda to it. इसके बाद बेकिंग सोडा एक पिंच बेकिंग सोडा इसके अंदर डालना है। You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. तुरंत आपको एक हिसिंग साउंड सुन सकते हैं और आपको जो बबल्स एयर बबल्स कैसे आते हैं, सो ऐसे एयर की बबल्स आपको देख सकते हैं, इसके अंदर से बबल आते हैं। Pass this gas through freshly prepared lime as shown in figure 6.7. What happens to the lime water? The change in the test tube is as follows. So here एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है? विनेगर को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। विनेगर एक एसिड है। सो विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया है, और क्या प्रोड्यूस किया?
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। सो हमने जो गैस बबल्स को देखा है ना, एक्चुअली वो गैस बबल क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबल्स है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। हमने क्या किया है, हमने पहले ये पिक्चर देखो, 2 टेस्ट ट्यूब देखो, आपको क्लियर में समझ में आएगी। फिगर 6.5 देखिए ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, विनीगर और बेकिंग सोडा है। ये दोनों रिएक्ट किया है, तुरंत हमको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलते बबल्स के जैसे। सो हम डायरेक्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे सॉल्यूशन में पास करते हैं। आपको देख सकते हैं एरो मार्क है ना, क्लियरली आपको देख सकते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड बबल के जैसे आ गए और ये हम इसको लाइम वाटर तक पास करते हैं। ये लाइम वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। सो लाइम वाटर की फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर दोनों रिएक्ट करेंगी और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। लाइम वाटर के हम कहते हैं CaOH ट्वाइस गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सो एक न्यू सब्सटेंस बन गया है। विनीगर और बेकिंग सोडा हमने मिक्स किया है, इसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया है। न्यू सब्सटेंस का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू द लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। सो हमारे लाइम वाटर के सॉल्यूशन की कलर में चेंज होते हैं, इट विल टर्न्स टू मिल्की। जो मिल्क के कलर कैसे है, ऐसा कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों में से कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया है। जो कैल्शियम कार्बोनेट एक नया सब्सटेंस है वो बन गया है किसी के वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के रिएक्शन के वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। एक कैल्शियम कार्बोनेट ये लाइम वाटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेनेवर ए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसका मतलब क्या है, उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस उधर है। सो ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए। स्टैंडर्ड टेस्ट है ये लाइम वाटर के टेस्ट। ये टेस्ट में लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की। अंडरलाइन करो बच्चों, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर when the carbon dioxide is passed to the lime water, calcium carbonate is formed which makes the lime water milky। इधर तक आप अंडरलाइन करना है और लर्न करना है। You will use it in chapter 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide। So इसके आगे के कुछ चैप्टर 10 में है पढ़ने के लिए। Children, when विनीगर एंड बेकिंग सोडा दोनों रिएक्ट करने के टाइम पे हिसिंग साउंड आते हैं ना। सो हिसिंग साउंड का मतलब कोई भी हाई साउंड आते हैं, इसको हम हिसिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। In activity 6.6, 6.7 and 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed. So activity 6.6, 6.7, 6.8 ये तीनों एक्टिविटीज़ में आपको देख सकते हैं कि जो
न्यू सब्सटेंसेस, एक और एक के ज़्यादा सब्सटेंसेस बन रही है ना. इन एक्टिविटी 6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न. सो इन एक्टिविटी 6.6 में हमको मैग्नीशियम बर्न करने की वजह से ऐश मिल गया है ना. जो ऐश क्या है एक्चुअली, ऐश न्यू सब्सटेंस है. इन एक्टिविटी 6.7 the reaction of copper sulfate with iron produce iron sulfate and copper. So 6.7 के रिएक्शन में हमको दो सब्सटेंसेस मिल गया है. क्या क्या है, आयरन, सल्फेट और एंड कॉपर. बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस. कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन. जो कॉपर और आयरन सल्फेट दोनों न्यू सब्सटेंसेस है. सो कॉपर शेविंग ब्लेड में डिपोजिट हो गया है, इसमें जमा हो गया है. इन एक्टिविटी 6.8 विनीगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सो एक्टिविटी 6.8 में विनीगर और बेकिंग सोडा दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बन गया है. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस दे दिया है. सो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन. कौन सा न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर इनटू मिल्की एंड प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट. एकदम इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. सो यू कैन राइट देयर, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस formed in the reaction. So here you have to write CaCO3. ये क्वेश्चन का आंसर है CaCO3. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज मतलब वो चेंज है इसमें एक और एक के ज़्यादा न्यू चीज़ों बन रही है. ऐसे चेंज को हम कहते हैं chemical change. Chemical change is also called a chemical reaction. Chemical change को हम chemical reactions भी कहते हैं. So we have studied what is physical change, what is chemical change. Children, these two definitions are very very important. आप learn करना है.